जय हिंद दोस्तों। तो आज के सेशन के यह सेशन ज्योग्राफी का है। इसके माध्यम से झील, लेक मतलब और जलप्रपात मतलब वाटर फॉलिंग ये देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मैटर क्या है। ये आपके झीलें हैं। झील किसे बोलोगे? मतलब स्थल का ही भूभाग जिसमें जल भरा होता है वो झील कहलाएगा। और जो जलप्रपात होता है ऊपर से नीचे गिरता हो उसी को जलप्रपात मतलब वाटर फॉलिंग बोला जाता है। वाटर फॉलिंग, तो इसे क्या बोलेंगे? लेक बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? वाटर फॉलिंग। तो इन सब बातों को देखा जाएगा और इनके जितने भी पॉइंट होंगे, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है और भारत की कौन सी झील है, जलप्रपात कौन से हैं, इस सब बातों को देखा जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, सब कुछ बताया जाएगा। ये विश्व के प्रमुख जलप्रपात भी हैं। वन लाइनर के तहत भारत में स्थित जलप्रपात हैं। ये भी भारत में ही, ये भी भारत में ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ से। चलिए इसे हटा देते हैं। तो धरातल पर उपस्थित जल पूर्व भागों को झील कहा जाता है। पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट को नोटेट करते जाइए, ठीक। और विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ है। जो भी झीलें बनी हैं वो हिमानीकरण द्वारा बने हैं, ये बात आपको पता है। और झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। यहाँ लिखा गया है लिम्नोलॉजी कहा जाता है। और कंप के अत्यधिक जमाव से नदियों एवं सागरों का जल झीलों के रूप में अवरुद्ध हो जाता है, जिसे डेल्टा झील कहते हैं। डेल्टा भी आपको समझने को मिलेगा। समुद्र तटीय भागों में समुद्री लहरों द्वारा रेत पदार्थों का जमाव कर देने से अवरोधक बन जाते हैं और सागरों का जल झील के रूप में अलग दिखाई पड़ता है। ऐसी झीलों को लैगून झील कहते हैं। तो लैगून झील किसे कहेंगे? जो समुद्री तटीय भागों में समुद्री लहरों द्वारा रेत पदार्थों का जमाव कर देने से अवरोधक बन जाते हैं और सागरों का जल एक झील के रूप में अलग दिखाई पड़ता है। ऐसी झील को लैगून झील कहा जाता है। भारत की चिल्का झील है। ये देखिए, भारत में उड़ीसा राज्य में चिल्का झील लैगून या अवरोधक झील का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो चिल्का झील आप याद रखेंगे, ये सबसे बड़ी लैगून झील है भारत की, ठीक है। झीलों से संबंधित प्रमुख जो तथ्य हैं उसे देखा जाए तो बोलिविया जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए दक्षिण अमेरिका का भी दर्शन कर लें। ये आपका दक्षिण अमेरिका है। ये आपका क्या है? दक्षिण अमेरिका है। पहले तो ये जान लो। यहाँ पर क्या है? कोटोपैक्सी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, एंजिल जलप्रपात है, अटकामा मरुस्थल है, यहाँ पंपास घास के मैदान हैं। यही अभी आपको मिलेंगे वो झीलें भी, ठीक। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। हाँ, तो बोलिविया है, वहाँ पर टिटकाका झील है जो समुद्री तल से ऊंचाई विश्व की झीलों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। चलिए टिटकाका झील, तो यहाँ पर ये बोलिविया है, यहीं पर है आपका ये टिटकाका झील। ये है टिटकाका झील। तो टिटकाका झील यहीं पर है, ये आपको पता होना चाहिए। और भी बातें कर लें तो एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की जो झील है पेंगोंग झील है। ये लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। उर्मिया झील ईरान में स्थित है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, जो एशिया का है, एशिया 7 महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसमें सबसे जो ऊंचाई पर स्थित है तो पेंगोंग झील है जो कि लद्दाख एवं तिब्बत में स्थित है। बाकी उर्मिया झील जो कि ईरान में स्थित है। ये आप एक एक पॉइंट को नोटेट करते जाइए। इसराइल की जो मृत सागर है, डेड सी है, वो झील विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। ये आपको याद रखना है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो मृत सागर है। और अगला पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरेशिया का कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील। यदि आपको
पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सा है तो कैस्पियन सागर। दूसरे नंबर पर तो सुपीरियर लेक। अब विश्व की सबसे मीठे पानी की झील यदि पूछा जाए तो सुपीरियर झील है, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में, जहाँ पे एरी घास के मैदान पाए जाते हैं। अब बात किया जाए विक्टोरिया झील की, तो ये अफ्रीका में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? विक्टोरिया। उसी के ऊपर से आपका विषुवत रेखा गुजरता है। कौन सा? विषुवत रेखा। अब ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटते हैं? यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में छापिए। चलिए, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहला पॉइंट देखिए, एक एक पॉइंट को लिखते जाए। सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील तो मृत सागर, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो सुपीरियर झील। उसी को महान झील बोला जाता है। सुपीरियर है, वहाँ मिशिगन है, ह्यूरॉन है, एरी है, अंटारियो, ये सब झीलें वहीं पर पाए जाते हैं, यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पूर्व में स्थित ताज़े पानी की झीलों का समूह है। ये ग्रेट लेक्स, इसे देख लेना, ठीक, कनाडा साइड में। इसमें सम्मिलित झीलें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और क्या अंटारियो, ये सब नाम अभी मैं बताया। फिनलैंड में लगभग 1,88,000 झीलें हैं। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये झील, यहाँ सबसे ज़्यादा झील हैं, इसीलिए इसे झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है। झीलों का देश बोल दो, ठीक। इरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वाधिक प्रदूषित झील है। अमेजन नदी की ज्वारी तरंगों अथवा ज्वारी मितियों को पोरोरोका कहा जाता है। चलिए, अब विश्व की जो भी प्रमुख झीलें हैं, तो सुपीरियर सागर, ये इसका क्षेत्रफल दिया है, कहाँ पर है ये आप देख लीजिए। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान। सुपीरियर लेक तो ये कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर स्थित है। विक्टोरिया, ये युगांडा, तंजानिया और केन्या। अरल सागर तो ये कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान की बाउंड्री पर है। ह्यूरॉन झील तो कनाडा और यूएसए के बीच में। मिशिगन झील तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब बात करें टंगनाइका झील, तो आयरे, तंजानिया, जाम्बिया तथा बुरंडो इस देशों में स्थित है। ग्रेट बियर झील तो एक कनाडा में स्थित है। बैकाल झील तो रूस में स्थित है, सबसे गहरी झील है। उसके बाद मालवी झील तो तंजानिया, मालवी तथा मोजाम्बिक। ग्रेट स्लेव झील तो एक कनाडा में है। इरी झील तो कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर। विनिपेग झील तो कनाडा में। ओंटारियो कनाडा और यूएसए में। लैडोगो झील तो रूस में। बल्खस झील तो ये भी रूस में। चांड झील तो ये नाइजीरिया, चांड तथा कैमरून में। ओनेगा झील तो रूस में। बाकी आयर झील तो ऑस्ट्रेलिया में। टिटकाका तो बोलिविया में। अथावाक्सा झील तो कनाडा में। ये प्रमुख झीलें हैं, इसे देख लेना और लिख लेना। अब विश्व के जो प्रमुख जलप्रपात हैं, तो जलप्रपात को समझते हैं ऊपर से जल का नीचे गिरना ही जलप्रपात कहलाता है। इंग्लिश में बोलेंगे वाटर फॉलिंग, वाटर फॉलिंग। चलिए, तो एंजल जलप्रपात है जो कि एक कैरोनी नदी पर है या कैरोन नदी पर है। तो ये वेनेजुला में स्थित है। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की झील है। अब टूलेगा झील, तो ये है थ्री सिस्टर, ये 914 पर है। दक्षिण अमेरिका में ये भी है टूलेखा। पेरू में थ्री सिस्टर। ब्राउनी न्यूजीलैंड में। बाकी यहाँ पर योसेमाइट, ये कैलिफोर्निया में है। सदरलैंड न्यूजीलैंड में। टकाकू ये ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। जोग प्रपात ये भारत में है। मल्टोनोमा ये ओरेनी यूएसए में है। ग्रैंड प्रपात लिब्राडोर में है। नियाग्रा ये यूएसए और कनाडा में। विक्टोरिया बाकी जम्बेजी नदी पर है। तो डेल्टा किसे कहेंगे? नदियों द्वारा मुहाने के पास लाए गए अवसाद के जमा किए जाने से ग्रीक अक्षर डेल्टा जैसा विकसित स्थल रूप को ही डेल्टा कहा जाता है। ऐसे स्थल रूप को ही क्या बोलते हैं? डेल्टा बोला जाता है।
तो जल गर्तिका कैसे बोलेंगे? नदी के प्रवाह मार्ग में जल दाब एवं घर्षण क्रिया से गर्तों का विकास होता है, जिसे जल गर्तिका कहते हैं। नदी वेदिका तो नदी घाटी के दोनों ओर नवोन्मेष के कारण विकसित जो भी सोपानी संरचना होता है उसे नदी वेदिका कहते हैं। चलिए ये कुछ बातें हैं, इसे देख लेना नेक्स्ट पेज पर। तो कर्नाटक में जो स्थित है गोकक जलप्रपात, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो घाटप्रभा नदी पर। हुडरू जलप्रपात किस नदी पर? ये सब भारत के हैं। अब भारत का देखना है, ठीक। तो पहले वन लाइनर देख लेते हैं, उसके बाद विस्तार से देखते हैं। तो हुडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सुवर्ण रेखा पर या स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो इस मोररी झील किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख में। जोग जलप्रपात तो ये शरावती नदी है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ध्यान देना, ये लैगून सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। ऊंचाई पूछे तो 29 मीटर। बाकी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय झील कौन सा है? तो सांभर झील है, ये राजस्थान में है। बाकी दूध सागर जलप्रपात ये पश्चिम घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। यदि आप सेशन पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। चलिए, भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं तो दूध सागर ये मांडवी नदी पर है, गोवा कर्नाटक की बाउंड्री पर। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी, जबलपुर मध्य प्रदेश। नोह काली कई ये मेघालय में है, ठीक। अमृत धारा देवधारा तो हसदेव नदी पर है, छत्तीसगढ़। और केदाई तो ये भी छत्तीसगढ़ में। दुग्धधारा ये नर्मदा नदी पर। कपिल धारा नर्मदा नदी पर। और धुआंधार ये सब नर्मदा नदी एमपी राज्य में। शरावती तो एक कर्नाटक में। जोग गरसप्पा शिव समुद्रम तो कावेरी नदी कर्नाटक में। कपिल धारा नर्मदा पर, ये अनूपपुर मध्य प्रदेश में। चित्रकूट इंद्रावती बस्तर छत्तीसगढ़। बाकी जोन्हा या गौतम धारा तो राणू नदी पर, रांची झारखंड पर। चुलिया तो चंबल राजस्थान में। ये बातें आपको जानना चाहिए। चलिए, यहाँ से धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर के किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर, जो कि गंगा का ही है पार्ट। पुलिकट झील भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है, ठीक। झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। अब भारत की प्रमुख झीलें की बात करें तो वेवनाथ झील केरल में, चिल्का उड़ीसा में, राजसमंद ये राजस्थान, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, साताल तो उत्तराखंड, अष्टमुडी केरल और ये फतेह सागर तो राजस्थान, डल जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर। बाकी लोकटक जो है मणिपुर में है। इससे इम्पॉर्टेंट है कि केईबुललाम जाओ राष्ट्रीय पार्क इस पर स्थित है, राष्ट्रीय जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। डिडवाना तो राजस्थान में, राकसताल उत्तराखंड में, कोलरू आंध्र प्रदेश में, रूपकुंड उत्तराखंड में। तो ये प्रमुख झीलें होंगे। और भी देख लेते हैं तो फतेह सागर राजस्थान में, डल जम्मू कश्मीर, शेषनाग ये भी जम्मू कश्मीर, लोकटक मणिपुर ये हो गया था, सांबर राजस्थान, डिडवाना राजस्थान, राकसताल उत्तराखंड, कोलरू आंध्र प्रदेश, रूपकुंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, फुलहर उत्तर प्रदेश। रूपकुंड ध्यान रखना उत्तराखंड, फुलहर उत्तर प्रदेश। और उसके बाद देवताल उत्तराखंड, हमीरसर गुजरात, उदय सागर राजस्थान, नागिन जम्मू कश्मीर, लोनार महाराष्ट्र। ये लोनार जो है ये ज्वालामुखी निर्मित झील है, इसे ध्यान रखना। पेरियार तो केरल में, सूरजकुंड हरियाणा में, जयसमंद तो राजस्थान, वुलर जम्मू कश्मीर, मानस बल ये भी जम्मू कश्मीर, हुसैन सागर तेलंगाना। तो प्रमुख झील यहाँ से हो गए। बाकी ये मैप दिखाया गया था दक्षिण अमेरिका का।
तो जो भी प्रमुख बातें थी झील और जलप्रपात संबंधित वो सब बता दिया गया है। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना ना भूलना। चलिए, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत आप भी करो।